हेलो दोस्तों, मेरा भी आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है। सारा कुछ हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसमें से अपनी कितनी चीज़ें मिलती हैं और आपके दोस्तों यहाँ से कौन से क्वेश्चन मिले हैं वो भी हम बात करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन दोस्तों अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, वो मैंने हर बार बोला है। तो देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो इस पेपर में से मिले हैं और उसमें कौन कौन से आपके सटीक यहाँ पर उत्तर होने वाले हैं। तो चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चलो भाई, देखते हैं एक एक क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। एक एक क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। चलो साथियों चलते हैं आगे। देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर आसीन किया गया है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने बात भी कर ली थी। चलो देखते हैं इसका उत्तर यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर इसका उत्तर क्या होने वाला है साथियों। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तो यहाँ पर तो हो जाएगा दोस्तों। देखो ऑप्शन देखो, पहले कौन सा हो जाएगा, जे एस वर्मा और न्यायाधीश पंकज मित्तल। मतलब पहला और लास्ट की बात हो रही है, पहले और लास्ट की बात हो रही है। अभी पी एन सिंगल और पंकज मित्तल और के एन वाचू और ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा और न्यायाधीश पी एन सिंगल और न्यायाधीश नवीन सिन्हा। तो साथियों इसमें बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन दोस्तों इसमें उत्तर अपना होने वाला है क्या दोस्तों, तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर का मतलब के एन वाचू, के एन वाचू याद रखना साथियों, के एन वाचू और न्यायाधीश अगस्टस जॉर्ज मसीहा। तो ये चीजें आपको याद रखनी, ये चीजें आपको याद रखनी। चलते हैं साथियों अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है। देखो नगेंद्र बाला, लाडा कुमारी जैन और सुमन शर्मा और पवन सुराणा, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर अपना आंसर कौन सा होने वाला है, यहाँ पर अपना आंसर क्या होने वाला है, तो याद रखना अपना आंसर यहाँ पर होने वाला है क्या, अपना यहाँ पर आंसर होने वाला है साथियों ऑप्शन नंबर 1, मतलब नगेंद्र बाला। नगेंद्र बाला इंपॉर्टेंट है, तो काफी बार सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो नगेंद्र बाला ये अपना राइट आंसर होने वाला है। चैनल पर नए अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। मैं हर बार बोल रहा हूँ दोस्तों, करंट की जो क्लास लेके आई थी उसमें भी मैंने आपको बताया कि इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, और मुझे काफी क्वेश्चन मिले हैं। अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें साथियों। चलो चलते हैं अब आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो क्या बोल रहा है। और देखो इसमें बस केवल आपको डेट याद होनी चाहिए और कुछ नहीं है इसके अंदर बस। चलो देखते हैं अब साथियों आगे। देखो राजस्थान वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल से संबंधित, एवं उनके आवंटित कार्यकाल से संबंधित बात हो रही है, आवंटित कार्यकाल से संबंधित। तो याद रखना साथियों, तो देखो माणिकचंद सुराणा, सॉरी। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, तो 2005 से 6 और 9 से 10 सही है या नहीं है। देखो इसकी बात करते हैं, तो माणिकचंद सुराणा सही है साथियों। इनमें से कौन सा नहीं है बात कर रहे हैं, ये सही है, ये सही है। चलो अब देखते हैं, देखो कौन सा सही है। तो देखो माणिकचंद सुराणा 2005 से 6 और 9 से 10 ये सही है साथियों। ज्योति किरण 10 से 11, 14 से 15, देखो इसको होल्ड में रखते हैं थोड़ा। और प्रद्युम्न सिंह 20 से 21 और 24 से 25, तो ये भी सही है। प्रद्युम्न सिंह अभी जो चल रहे हैं, हिरालाल देवपरा 2 से 1 और 4 से 5, ये भी सही है। मतलब जो ऑप्शन कौन सा बचा है, मतलब ज्योति किरण, मतलब ज्योति किरण यही अपना आंसर होने वाला है, यही अपना आंसर होने वाला है, यही अपना आंसर होने वाला है। चैनल पर नहीं अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें साथियों। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं आगे। देखो इसका उत्तर कौन बताने वाला है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का भी उत्तर। देखो बिल्कुल सटीक उत्तर बताने वाला हूँ, और आपका यहाँ पर देखा कौन सी चीजें आपकी यहाँ पर सही होने वाली है या कौन सी आपकी गलत होने वाली। तो देखते हैं, देखो 2023 में राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही आदि दिनांक कितनी बार भंग हो चुकी है, कितनी बार भंग हो चुकी है, कितनी बार भंग हो चुकी है। तो ये आपको याद रखना है कितनी बार भंग हो चुकी है। तो साथियों देखो 2, 3, 4 या 1, देखो 2, 3, 4 या 1 बार। तो साथियों इसमें याद रखना कितनी बार हो चुकी है, 2 बार भंग हो चुकी है। कितनी बार हो चुकी है, 2 बार भंग हो चुकी है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं साथियों आगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, आगामी परीक्षा में ये रिपीट हो सकते हैं। तो देखो निम्न में से दो दो 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की थी। देखो जवान सिंह राणावत या महाराजा सवाई मान सिंह या जयनारायण व्यास और माननीय कमलनाथ, नो कमलकांत वर्मा, और पांचवा ऑप्शन जो अनुरित पर्सन। तो यहाँ पर साथियों क्या कौन सा अपना उत्तर होने वाला है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है।
देखो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब महाराजा सवाई मानसिंह, महाराजा सवाई मानसिंह, महाराजा सवाई मानसिंह। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब बात करते हैं आगे, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा अपना सटीक उत्तर रहने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुआ? किस दिनांक के बाद अधिनियम की बात हो रही है? 9 जनवरी 2001, 29 अगस्त 2001 और 19 जून 2001 और 29 मार्च 2000। तो साथियों याद रखना, इसका यहाँ पर आंसर होने वाला है, यहाँ पर साथियों कौन सा आंसर होने वाला है? तो इसका आंसर होने वाला है कौन सा? 19 जुलाई, 19 जुलाई 2000, 19 सॉरी 19 मार्च 2000, 19 मार्च 2000, 19 मार्च 2000। तो याद रखना ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं साथियों अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ऑप्शन नंबर, देखो इसमें कौन कौन से आपने ऑप्शन सही नहीं है ये आपको बताना है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, इसको भी हम देखने वाले हैं, इसको भी हम देखने वाले हैं कौन सा सही नहीं है साथियों। तो अब देखते हैं अब आगे। देखो पहला, पंचायती व्यवस्था देश के उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1968 को नागौर जो राजस्थान में है किया था। और पंचायत राज समिति तथा जिला परिषद 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में आयोजित किए थे। बीकानेर राज्य 1928 से पहले स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था या नहीं था? तो याद रखना था साथियों। देखो तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें ये आपको पता होगा। बगदरी गांव नागौर, बगदरी गांव नागौर, उसके बारे में आपको पता होगा साथियों। तो अब चैनल पर नए हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों इससे बाहर चीज़ें आपकी नहीं जाने वाली, और आगामी जितनी भी भर्ती होगी दोस्तों मैं हर तरीके से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। और जितना अपने पास कंटेंट है वो काफ़ी है, मतलब इससे बाहर चीज़ें नहीं जाएगी आपकी। तो याद रखना, देखो पहला हो जाएगा और ये 1959 अधिनियम के अंतर्गत है, सही है। बीकानेर ये भी सही है साथियों। कौन सा सही नहीं है? तो याद रखना फोर्थ वाला सही नहीं है, फोर्थ वाला सही नहीं, मतलब 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था और पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्थगित, ये गलत है साथियों। अब बात करते हैं आगे, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेरा, रेरा का गठन कब किया गया था? रेरा का गठन कब किया गया था? याद रखना रेरा का गठन कब किया था? तो रेरा का गठन किया था साथियों, कब किया था रेरा का गठन? तो याद रखना रेरा का गठन किया था 2019 में, 2019 में साथियों, 2019 में, 2019 में, 2019 में रेरा का गठन किया था, रेरा का। और बात करते हैं राज्य चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर सितंबर 2020 में राजस्थान में कितने जिलों में पंचायती राज संस्था में 11 वे आम चुनाव में आयोजित किए थे? कितने जिलों में आयोजित किए गए थे? तो ये चीजें आपको याद रखनी, कितने जिलों में आयोजित किए गए थे, कितने जिलों में आयोजित किए गए थे। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन आपके काम का क्वेश्चन है साथियों, बेसिक सा क्वेश्चन लेकिन आपके काम का क्वेश्चन। तो यहाँ पर साथियों अपना राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, मतलब 21 जिले। कितने जिले? 21 जिले। ये चीजें आपको याद रखनी है। चलो देखते हैं, आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, इसमें कोई ज्यादा अलग से कोई चीजें ऐड नहीं की है। चलो अब देखते हैं आगे, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर क्या होने वाला है? निम्न में से मुख्य सचिव में एक ने अशोक गहलोत के मुख्य मंत्रित्व कार्यकाल में कभी भी मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया। आर के नैयर, सी एस राजन और निहाल चंद गोयल और अरुण कुमार, और पांचवा ऑप्शन जो उसका जो मतलब अनुत्थित। तो अब बात करते हैं साथियों आगे। तो कोई यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों निहाल चंद गोयल, निहाल चंद गोयल, निहाल चंद गोयल, निहाल चंद गोयल। ये याद रखना निहाल चंद गोयल अपना राइट आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं साथियों आगे, नेक्स्ट चीजों को लेते हैं स्पीड से। चलो जन सूचना पोर्टल से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। इसमें सूचना पाने के लिए एसएसओ आईडी आवश्यक है। ई मित्र पर इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क वसूला नहीं जाता और यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना का आदान प्रदान है। और यह है आईटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत मांगी गई सूचना का प्रदान करने का एक प्रयास है। तो साथियों यहाँ से देखो, बिल्कुल अगर इसको आप बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ोगे दोस्तों, इस अपना उत्तर यहीं पे आने वाला है। इसमें सूचना पाने के लिए एसएसओ आईडी की आवश्यकता है। तो चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायी और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब किया गया था? राजस्थान का गठन कब किया था साथियों? तो याद रखना इसमें देखो उत्तर होने वाला है 2019, 2019 यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है। 2019 अपना यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, 2019 अपना राइट आंसर होने वाला है। देखो राजस्थान महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य को उल्लेखित, आयोग के कार्य की उल्लेखित बात की है दोस्तों? धारा 11, 12, 13 और 10, धारा 11, 12, 13 और 10।
तो यहाँ पर साथियों अपना राइट आंसर क्या निकल के आने वाला है, तो साथियों याद रखना यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है, क्या राइट आंसर होने वाला है, तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है धारा 11 महिला आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है 8 मार्च 2000, 8 मार्च 2000। और ये दोस्तों इसकी धारा याद रख लेना, धारा 11। चलो साथियों अब देखते हैं आगे, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे, निम्न में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा। बिल्कुल बेसिक सा, इसके बारे में मैंने बात भी की थी दोस्तों, आपने क्लासे अगर कंटिन्यू देखी होगी तो LL जोशी, CR चौधरी और JM खान और DS तिवारी और अनुऋतिक मतलब खाली। तो इसमें यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला साथियों DS तिवारी, DS तिवारी, DS तिवारी साथियों अपना राइट आंसर होने वाला, DS तिवारी अपना राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए अब आगे, चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों, आप लोगों को प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए, थोड़ी बहुत मेहनत आप भी कर सकते हो अपने भाई के लिए। तो साथियों चलते हैं अब आगे, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों, अपने पास टीम कोई है नहीं दोस्तों, आप ही हमारी टीम हो। तो चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब बात करते हैं दोस्तों, देखो राजस्थान पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है, कितने जिलों में फैला हुआ है, इसके बारे में भी हमने बात की है। और इसके बारे में क्या बात की है दोस्तों, 4 बेसिन 14 जिले, 4 बेसिन 14 जिले, इसके बारे में हमने बात की थी साथियों, 4 बेसिन 14 जिले। तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे दोस्तों, 14 जिले, कितने 14 जिले हो जाएंगे। अब बात करते हैं आगे 16वां क्वेश्चन, 16वें क्वेश्चन को भी देखते हैं। 16वें क्वेश्चन में अपना राइट आंसर क्या होने वाला है। चलो भाई, राजस्थान लोक सेवा गारंटी गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि प्रथम अपील अधिकार के निर्णय विरुद्ध और निर्णय के 30 दिन के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी के पास दूसरी अपील की जा सकती है। 30 दिन के अंदर नहीं होगा साथियों, ये 60 दिन के अंदर होगा, 30 दिन के अंदर नहीं होगा, ये 60 दिन के अंदर होगा। और राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रधान गारंटी अधिनियम, मतलब पहला तो गलत हो गया, देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रधान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि द्वितीय अपील अधिकारी 30 दिन के बाद अपील की जा सकती है और संतुष्ट हो जाता है तो उसे अपील समय पर नहीं कर पाने की प्राप्तता। तो ये देख लेना दोस्तों, ये दोनों गलत है, मतलब दोनों ही इसमें गलत होने वाले हैं, इसमें दोनों ही गलत होने वाले हैं। चलते हैं साथियों अब आगे, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, पहला ही अपना आंसर होने वाला है। चलो साथियों आगे, अब बात करते हैं महिला जोतों के बारे में। महिला जोतों ये मतलब भूमि जोतों के बारे में, तो इसके बारे में भी हमने बात की थी दोस्तों, इकोनॉमी की जो मैंने क्लास लेकर आया था, तो मैंने बताया था कि इसमें से चीज़ें आपकी बाहर नहीं जाने वाली, काफ़ी डेटा आपको याद भी कराए थे, इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थे। तो देखो सबसे पहले हमने 2 डेटा याद किए थे, कितने, 2.13 और 2.73, 2.13 और 2.73। यहाँ पर दोस्तों कौन सा आंसर होने वाला है, 2.73 अपना राइट आंसर होने वाला है, भूमि जोतों का आकार 2.13 और 2.73। और महिला आयोग का, महिला जोतों का आकार कितना, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.13। इसके बारे में हमने बात की थी, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला 2.73। चैनल पर नहीं, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बना रखिए, आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है दोस्तों, और मैं जितने हो सके तो पूरी ईमानदारी से हर कंटेंट आपके सामने लेकर आता रहता हूँ। चलो देखते हैं आगे, तो नेक्स्ट, चलो साथियों देखते हैं इसमें से, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में का उत्तर क्या होने वाला है। एक एक चीज को आपको बिल्कुल बेसिक से देखना है, इसमें दोस्तों जितने भी होंगे सारा कुछ मैं बिल्कुल सटीक बताने वाला हूँ, फालतू चीज यहाँ पर नहीं बताने वाला। देखो 2011-12, 2022-23 की अवधि के दौरान कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र की स्थिरता मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है, वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है, ये काफ़ी बार पूछा भी गया साथियों, तो इनको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, काम की चीज़ें हैं दोस्तों, ये काम की चीज़ें हैं। चलो देखते हैं अब इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो साथियों देखो 5.92, 5.24, 4.5 और कितना 6.54, 6.54, इसके बारे में हमने बात की थी साथियों, और ये डेटा मैंने आपको याद भी करवाया था, ये डेटा मैंने आपको याद भी कराया था। तो यहाँ पर साथियों याद रखना, तो यहाँ पर होने वाला है क्या, ऑप्शन नंबर 3 मतलब 4.5%, ये अपना राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल तिलहन फसलें हैं, रबी की फसल तिलहन फसलें हैं, तिलहन फसलें हैं। तो साथियों याद रखना, देखो पहला सोयाबीन, सरसों, अरंडी, तिल, सोयाबीन, अरंडी, मूंगफली और सरसों, तारामीरा, अलसी और सरसों, मूंगफली, तिल और अरसी। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर एलिमिनेट कैसे करना है, चीज़ों को एलिमिनेट कैसे करना है, वो चीज़ें हमने बात की है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ, देखो सोयाबीन, सोयाबीन जिसमें है उसको तो कटस कर दो, सोयाबीन जिसमें, तो दो अपने ऑप्शन गलत हो गए यहाँ पे,
और अब बात करते हैं आगे। देखो सरसों, तारामीरा, अलसी और सरसों, मूंगफली, तिल और अलसी। तो यहाँ पर देखो एलिमिनेट कैसे करोगे। देखो सरसों है, तारामीरा है और अलसी है। मूंगफली दोस्तों यहाँ पर आपको एलिमिनेट करना है, मूंगफली नहीं है। तो स्वतः ही अपना उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3, मतलब सरसों, तारामीरा और अलसी। सरसों, तारामीरा और अलसी ये अपना राइट आंसर होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको एलिमिनेट करना है। चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में निम्न में से कौन सी परिषद समिति का गठन किया है? मुख्यमंत्री राजस्व आर्थिक सुधार सलाहकार, मुख्यमंत्री उच्च आर्थिक सुधार समिति और मुख्यमंत्री की आर्थिक आयोजन समिति और राजस्थान आर्थिक विकास समिति। तो साथियों इसके बारे में भी हमने बात की, करंट की जो क्लास ली थी हमने साथियों, तो उसके बारे में हमने बात की हुई है। तो इसमें साथियों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर होने वाला है, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार। चलते हैं साथियों आगे, चलते हैं साथियों आगे। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आगे, तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों आपको चीजें मैंने रटवा रखी थी, जितने इकोनॉमी की करंट जो डेटा चल रहे हैं, कृषि, सेवा, उद्योग, उसके बारे में हमने बात की हुई है। तो यहाँ पर आपका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। 2022 में अग्रिम अनुमान के आधार पर स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो याद रखना कृषि क्षेत्र का योगदान 30%, 28.5 और 25.5 और 32.08, 32.08। तो साथियों इसके बारे में हमने बात की। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है? तो साथियों याद रखना यहाँ पर हो जाएगा 28.50, मतलब 28.5 ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 28.50 यहाँ पर होने वाला है। 28.50 के बारे में हमने बात की थी और 28.95 के बारे में भी हमने बात की हुई है। 28.50 और 98.95 के बारे में भी हमने बात की हुई है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है, आगामी एग्जाम में दोस्तों आपको हेल्प करने वाली। इकोनॉमी अगर उसमें सिलेबस में है तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डेटा है। तो चलते हैं साथियों आगे। चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। अब बात करते हैं आगे। चलो साथियों चलते हैं अब आगे। चलो नेक्स्ट, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का उत्तर बताओ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में हमने बात की थी, जो योजना पढ़ी थी हमने, तो उसमें दोस्तों ये इस योजना का भी जिक्र किया था। तो निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम नीति की शुरुआत की गई थी? सूक्ष्म लघु और मध्यम नीति की शुरुआत की गई थी 2020, 21, 22 और 19। तो साथियों यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या निकल के आने वाला है? यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या निकल के आने वाला है साथियों? याद रखना इसके अंदर अपना राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर होने वाला है, मतलब 2022, 2022, 2022, 2022। चलते हैं अब आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक एक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, और देख लो दोस्तों इस क्वेश्चन को किस लेवल से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। मतलब क्वेश्चन आपको आ रहा है, मतलब उसमें आपको मतलब पूरे जितना भी बेसिक है वो आपको याद होना चाहिए। राजस्थान के शहरी गरीबों और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की गई है? किसके द्वारा प्रदान की गई साथियों? तो याद रखना किसके द्वारा प्रदान की गई है। तो इंपोर्टेंट, आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य मित्र और जनता क्लिनिक, जनता क्लिनिक। तो याद रखना साथियों यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों? तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है जनता क्लिनिक, जनता क्लिनिक। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, जनता क्लिनिक। चलते हैं साथियों अब आगे। चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। अब बात करते हैं आगे साथियों। तो देखो मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो ऋण उन विशेष योग्यजनों को दिया जाता है जिनकी स्वयं एक एवं परिवार की सभी स्रोतों में वार्षिक आय 5 लाख से कम है। 2022-23 में दिसंबर 2022-23 तक 250.14 वे है, ये सही बात है। और इस योजना के अंतर्गत 2022-23 में 498 व्यक्ति लाभान्वित, ये भी सही है। और इस योजना में विशेष योग्यजन को 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है, 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है। तो साथियों याद रखना इसके बारे में भी हमने बात की हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों, इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा होने वाला है? तो याद रखना इसका ऑप्शन होने वाला है कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, मतलब देखो यहाँ पर 5 लाख नहीं दिए जाते, यहाँ पर दिए जाते हैं 2 लाख। कितने? 2 लाख। तो पहला ही अपना
राइट आंसर होने वाला, पहला ही अपना राइट आंसर होने वाला है। चैनल पर नए अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। चलो चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखते हैं आगे। चलो भाई आगे भी है क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? अटल भूजल योजना का उद्देश्य दोस्तों, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना है, राजस्थान में सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता में वृद्धि और राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जल भराव और लवणता की समस्या का समाधान करना, भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना। तो बिल्कुल देखो यहाँ से दोस्तों लैंग्वेज से ही आपका पता चल जाएगा कि अटल भूजल, अटल भूजल तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अटल भूजल बेहतर प्रबंधन के साथ घटते स्तर को रोकना। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। चलो चलते हैं अब आगे। चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों, आपका भाई हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है और मैं बेहतर से बेहतर चीजें आपके सामने लेकर आता रहता हूँ। चलो चलते हैं अब आगे। और देखो इकोनॉमी डाटा में जितने अपने हमने इकोनॉमी डाटा पढ़े दोस्तों, उससे बाहर चीजें नहीं गई हैं। और आपको दोस्तों विश्वास नहीं होता है तो आप क्लास उठाकर भी देख सकते हो, क्लास उठाकर भी देख सकते हो। हमने जितने भी 3-4 क्लासें बनाई थी मैंने दोस्तों, उस क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा था उसके बारे में हमने बात भी की थी कि इससे बाहर चीज़ें नहीं जाने वाले और ये इंपॉर्टेंट डेटा है। तो चलो देखते हैं आगे। देखो 26, राजस्थान की मिड डे मील योजना के बारे में निम्न में कौन सा सही है? मिड डे मील तो याद रखना, इस योजना के अंतर्गत 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 600 कैलोरी, 18 प्रोटीन। और इस योजना में 1 से 8 तक दोस्तों विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में 550 कैलोरी और 15 ग्राम प्रोटीन। कौन सा सही है बात कर रहे हैं। और इस योजना में तीसरा ऑप्शन है 1 से 8 तक विद्यार्थियों के लिए प्रति व्यक्ति विद्यार्थी 100 ग्राम गेहूं के चावल दिए जाते हैं। और इस योजना के अंतर्गत 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाला न्यूनतम 450 और 12 प्रोटीन। तो साथियों यहाँ पर दोस्तों मिड डे मील के बारे में ये चीज़ें मेरे को अच्छी मतलब ये सटीक बैठ रहे, मतलब न्यूनतम 450 है और 12 ग्राम प्रोटीन, 12 ग्राम प्रोटीन, 12 ग्राम प्रोटीन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 4 ही अपना यहाँ पर आंसर होने वाला, ऑप्शन नंबर 4 ही अपना यहाँ पर आंसर होने वाला है। चलो चलते हैं साथियों आगे। चैनल पर नए हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। चलो चलते हैं अब आगे। और अपनी जितने भी क्लास होने वाले सारा कुछ कंटेंट में बिल्कुल बेसिक से आपका तैयार करने वाला हूँ, मतलब बाहर चीज़ें नहीं जाने दूंगा। बस आप चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलो साथियों चलते हैं बाकी। देखो स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना दी गई है उद्यमियों को दीर्घकालीन के लिए रियासती वित्त और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमियों को। देखो बिल्कुल स्टैंडर्ड अप भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड, तो मतलब अनुसूचित जनजाति बिल्कुल आप देखते उत्तर मार सकते हो उसका, तो मतलब SC ST से रिलेटेड है, तो उत्तर नंबर 2 अपना यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब आगे। चलो भाई स्टार्ट। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया गया है दोस्तों, राजस्थान सूचना तकनीकी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए शिक्षा, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को प्रशासन में सुधार करने के लिए और बात करते हैं अब आगे। और इंजीनियर कॉलेजों की गुणवत्ता को प्रशासन में सुधार करने के लिए नए उद्यमियों की तकनीकों की प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। तो साथियों याद रखना स्टार्स, स्टार्स तो ये हो जाएगा साथियों किसके लिए, ये हो जाएगा स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करने के लिए। चलो साथियों अब चलते हैं आगे। चलो भाई नेक्स्ट। और ये जो इकोनॉमी की डेटा है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इसके बारे में हमने बात भी की है साथियों कि ये इंपॉर्टेंट डेटा है, मैंने आपको रटवाया भी है ये कुछ। चलो भाई सबसे पहले बात करते हैं। देखो डिजिटलाइजेशन, तो सबसे पहले इसका उत्तर देख लो। राजस्थान में कुल 4 जिले 100% डिजिटलाइजेशन चयनित किया गया है। ये जिले कौन कौन से हैं? तो याद रखना जयपुर अजमेर, सबसे पहले ऑप्शन पढ़ो, जयपुर अजमेर उदयपुर जोधपुर, जयपुर अजमेर सीकर कोटा अलवर भरतपुर धौलपुर सिरोही और अजमेर धौलपुर जैसलमेर सिरोही। और पांचवा ऑप्शन आपको पता ही होगा दोस्तों। तो यहाँ पर अपना उत्तर कौन सा निकल के आने वाला? तो साथियों यहाँ पर अपना उत्तर निकल के कौन सा आने वाला है? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन आपका काम का क्वेश्चन है एग्जाम में दोस्तों। आगामी जितने भी एग्जाम है दोस्तों, तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से रट लेना। इकोनॉमी के फेवरेट क्वेश्चन है और काफ़ी बार मैंने इसके बारे में चर्चा भी की है, तो याद रखना। तो ये हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 अजमेर धौलपुर जैसलमेर सिरोही, अजमेर धौलपुर जैसलमेर सिरोही। चलते हैं साथियों आगे। देखो दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इंपॉर्टेंट था, मैंने बोला था साथियों, इसको रट लेना, याद रखना। 374 374 374 अपना राइट आंसर होने वाला है। ये इसके बारे में हमने बात की हुई है। चलो देखते हैं अब आगे। चलो भाई नेक्स्ट। देखो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 2009 अंतर्गत राजस्थान में निजी विश्वविद्यालय में कमजोर वर्ग के वंचित बालिकाओं की न्यूनतम सीटें, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। 25% इसका आंसर होने वाला है, 25% इसका आंसर होने वाला है।
कौन सा 25%, कितना हो जाएगा साथियों 25%, 25% याद रखना साथियों, 25% चैनल पर नहीं हो तो वही बात बोलता हूँ साथियों, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, हमें आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है और आप लोग भाइयों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। अपने पास कोई टीम नहीं है, आप लोग ही अपनी टीम हो। चलो भाई, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमी और योजना के बारे में निम्न में कौन सा सही है, तो याद रखना दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत 200 मेधावी छात्रों का विश्व के शीर्ष 250 विश्वविद्यालय संस्थानों पढ़ने के लिए प्रायोजित किया गया और संपूर्ण शिक्षा शुल्क और अन्य खर्च राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है, वहन किया जाता है, वहन किया जाता है। तो दोस्तों इसमें उत्तर कौन सा निकल के आने वाला, इसमें उत्तर कौन सा निकल के आने वाला, देखो पहले हो जाएगा 200 की जगह ये 500 है, 200 की जगह ये 500 है, तो याद रखना 200 की जगह 500, 200 की जगह साथ में याद रखना ये 200 मेगा में नहीं है, 500 है। तो मतलब पहले पहले तो वैसे एलिमिनेट हो गया और संपूर्ण शिक्षा शुल्क अन्य खर्च राजस्थान सरकार द्वारा बन गए, तो ये लगभग लगता है मतलब ये अपना राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई दोस्तों, अब बात करते हैं आगे, इंपॉर्टेंट सेशन है तो देखना ना भूले। चलो भाई, राजस्थान में एक जिला एक उत्पादन, एक जिला एक उत्पादन, इसके बारे में हमने बात की थी, एक जिला एक उत्पादन के बारे में, और देखते हैं इसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो निर्यात क्षमता वाले उत्पादन और सेवाओं की पहचान करना, यह भी सही है, और राजस्थान के हर जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र, ये दोनों सही है साथियों। तो यहाँ पर अपना आंसर बिल्कुल बेसिक सा, मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला दूसरा दोनों सही है। चलते हैं साथियों आगे, चैनल पर नए अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। चलो भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या होने वाला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य की बात हो रही है। हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022, और इस नीति का उद्देश्य हस्तशिल्प को और बुनकरों को उन्नत तकनीकी और आवश्यकता वित्तीय विपणन सहायता प्रदान करना है और उनको प्रोत्साहित करना है। तो साथियों यहाँ पर बताओ, यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर कौन सा साथियों, ऑप्शन नंबर, देखो हस्तशिल्प नीति ये सही है, पहला दूसरा भी सही है, मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी ये दोनों सही है। इसके बारे में हमने बात की थी, योजना पड़ी थी उसके अंदर। चलो साथियों, देखो राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिला को और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष पेंशन प्राप्त करते हैं। तो देखो 75 आयु तक 1000 रुपये, 1250 रुपये, 1500 और 25 वर्ष तक की आयु से 750 रुपये प्रति माह। देखो यहाँ से अपना उत्तर कौन सा निकल के आने वाला है, यहाँ से उत्तर अपना कौन सा निकल के आने वाला। चलो भाई देखो 750 और 1000 सभी को याद होंगे, मेरे को जब तक अनुमान है कि सभी भाइयों और बहनों को याद होगा ये। तो सबसे पहले देखो बात करते हैं यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बताओ भाई। देखो कंफ्यूज कहाँ होंगे आप, देखो इन दोनों में कंफ्यूज होंगे, इन दोनों में 75,000 और 75 ये 75 वर्ष की आयु तक 750 रुपये प्रति माह। तो यहाँ पर अपना उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं साथियों आगे, स्पीड वीडियो को स्पीड से देख सकते हो आप, वीडियो को स्पीड से देखते हो तो ताकि आपका टाइम बच जाए। चलो भाई देखते हैं आगे, और नेक्स्ट देखो डायनासोर जीवाश्म, देखो वर्ष की बात हो रही है तो बिल्कुल बेसिक सा है, मतलब ये हो जाएगा 16.17। और यहाँ पर हम बात करते हैं 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारतीय क्षेत्र उदयपुर में कब आयोजित होता है, याद रखना 11 और 12 अगस्त को, 11 और 12 अगस्त को चैनल पर अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना चाहती हो। और देखो राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति, इसके अंतर्गत देशी विदेशी फिल्मों के निर्माताओं को कितने धनराशि की सब्सिडी, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने बात की थी दोस्तों, पर्यटन नीति जब हमने पढ़ी थी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे साथियों, 2 करोड़ रुपए, कितने 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ कितने हो जाएंगे 2 करोड़ रुपए। इसके बारे में हमने बात की हुई है दोस्तों, तो पर्यटन नीति जब हमने पढ़ी थी तो मैंने बोला था इसको, इस डेटा को याद रख लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों, देखो वंदे मातरम, वंदे मातरम 25 सितंबर को हरी झंडी मिल गई। तीसरी है दोस्तों, तो तीसरी हो जाएगी जयपुर से उदयपुर, जयपुर से उदयपुर हो जाएगी, जयपुर से उदयपुर हो जाएगी, जयपुर से उदयपुर हो जाएगी दोस्तों। अभी प्रस्तावित कौन सी है, तो चौथी अभी प्रस्तावित है, चौथी अभी प्रस्तावित है, तो याद रखना। चलो भाई देखते हैं राजस्थान में छठे वित्त आयोग के बारे में कहा गया है, इसके बारे में देखो कौन सा कथन सही है कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन जैसा बोला है उसके बारे में उसी के अकॉर्डिंग अपने को उत्तर देना है, इसमें नहीं है के बारे में बोला है। तो दोस्तों सबसे पहले एक एक को देखते हैं। आयोग के अध्यक्षता प्रद्युम्न सिंह थे, अशोक लोहाटे आयोग के सदस्य थे, सही थे,
सही है दोस्तों। आयोग का गठन 2020 में संविधान के 243 के तहत किया गया और अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2023 राजस्थान राज्यपाल को प्रस्तुत की गई है। राजस्थान राज्यपाल को प्रस्तुत की गई है, तो याद रखना। तो देखो अंतिम रिपोर्ट याद रखना, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 रिपोर्ट 2000 में दोस्तों, कब? 2021 में, 2021 में, 2021 में की गई है। देखो 2021, 2020, 2021, तो यहाँ पर साथियों अपना राइट आंसर कौन सा होगा? 2021। तो इसको देख लेना क्वेश्चन को। मेरे को जहां तक लगता है दोस्तों ये अपना राइट आंसर होने वाला है। देखो 2021-30, चलो सॉरी सॉरी साथियों, यहाँ पर देखो तो अपना आंसर होने वाला है। देखो 2023 में तो प्रस्तुत की थी, लेकिन दोस्तों 243 ये अपना राइट आंसर होने वाला है। ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। चलो साथियों अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। देखो ये इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हमने जब क्लास स्टार्ट की थी उसमें पुरस्कारों में जब हमने पढ़ा था दोस्तों, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, बिल्कुल बेसिक से पढ़ी थी दोस्तों। और मैंने बोला था इनको रट लेना, पुरस्कारों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं। तो कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार की बात हो रही है, कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार की बात हो रही है साथियों। इसकी कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार की बात हो रही है, कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार की बात हो रही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? के सच्चिदानंद, के सच्चिदानंद, ऑप्शन नंबर 2। चलो चलते हैं अब आगे। के सच्चिदानंद। अब बात करते हैं किसी तो मेरा पुरस्कार, तो मेरा पुरस्कार रत्न सांबरिया, रत्न सांबरिया, रत्न सांबरिया, इसके बारे में हमने बात की थी दोस्तों। पुरस्कार में जितने थे वो सारे हमने पढ़े हैं। और अब बात करते हैं देखो जीआई टैग, जीआई टैग की बात की है हमने। तो जीआई टैग के बारे में दोस्तों हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रेशन के राजस्थान के कशीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत में जीआई टैग प्रदान किया गया। देखो हमने बात की थी कि जीआई टैग अभी वर्तमान में कितने हैं साथियों? 21 है। इसके बारे में हमने बात की थी दोस्तों क्लास के अंदर, पूरा बिल्कुल बेसिक डिटेल से बताया। अभी वर्तमान पांच पांच जिलों को मिला है, मतलब किस किस को मिला है? दो तो बीकानेर को मिला है, दो तो बीकानेर, बीकानेर को मिला है, दो तो बीकानेर को मिला है साथियों, दो तो बीकानेर को मिला है, और एक उदयपुर को मिला है। उदयपुर, राजसमंद और जोधपुर, और जोधपुर इनको मिला है साथियों। तो इसमें दोस्तों कौन सा हो जाएगा? याद रखना, दो बीकानेर को मिला, मतलब ये बीकानेर अपना राइट आंसर होने वाला है, बीकानेर अपना राइट आंसर होने वाला है। अभी टोटल कितने? 21 है। चलते हैं साथियों अब आगे। और नेक्स्ट देखो जैव विविधता बोर्ड ने फोटो प्रतियोगिता, तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें तो आप देखते ही उत्तर मार सकते हो। इसमें उत्तर हो जाएगा पहला, पहला ही हो जाएगा, पहला उत्तर हो जाएगा, पहला ही उत्तर हो जाएगा। और देखो ग्रीन की बात हो रही, राजस्थान में दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2030 की मंजूरी दे दी गई है। और राजस्थान सरकार ने किस वर्ष तक 2000 प्रति वर्ष दोस्तों उत्पादन का महत्व, तो बिल्कुल देखो इसके बारे में हमने बात की थी दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हमने बात की हुई है। तो ये हो जाएगा 2030 तक, 2030 तक ये अपना राइट आंसर होने वाला है। ये अपना राइट आंसर होने वाला है। चैनल पर नहीं, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना चाहते हो, अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बना रखिए। चलो साथियों अब चलते हैं आगे। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। मिस अर्थ प्रियंश सेन, प्रियंश सेन, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, प्रियंश सेन। और दोस्तों अब बात करें नवीनीकरण, ये हो जाएगा दोस्तों कचरे से पुनर्चक्रण और नवीनीकरण, तो याद रखना जयपुर के अंदर, तो ये हो जाएगा थोलाई और जम्वा रामगढ़, थोलाई जम्वा रामगढ़। चलते हैं साथियों अब आगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो 4 महिला पुरुष अधिकारी हाल ही में चीन में दोस्तों आयोजित एशियन खेलों में कबड्डी में स्वर्ण पदक जीते थे दोस्तों, उनमें से कौन सा नहीं है? तो याद रखना स्नेहक राठौड़, स्नेहक राठौड़ नहीं है, स्नेहक राठौड़ नहीं है, साक्षी कुमारी है, मुस्कान मलिक है, निधि शर्मा है। तो इसको याद रखना साथियों। अब बात करते हैं आगे। देखो इसके बारे में हमने बात की, पुरस्कार हमने पढ़ा था, मैंने बोला था कि इसको रट लेना, इसकी जो कृति है और किसको पुरस्कार मिला है उनको रट लेना साथियों। तो यही क्वेश्चन आपको मैंने बताया था दोस्तों। तो ये महाकवि माघ की बात हो रही है, प्रमोद कुमार को मतलब भारतीय माघ पुरस्कार मिला। तो याद रखना ये किस में मिला है? तो याद रखना गोपागना वैभवम, गोपागना वैभवम। तो ये अपना यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है। चैनल पर नए हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। अब बात करते हैं आगे। देखो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, सूर्यमन मिश्रण पुरस्कार, तो याद रखना इसके बारे में बात करी। पुरस्कार जब हमने पढ़े थे पूरे जितने भी थे दोस्तों, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, माघ पुरस्कार, मेरा पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है। तो इस यहाँ पर अपना हो जाएगा मनमोहन सिंह यादव, मनमोहन सिंह यादव हो जाएगा साथियों। चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना हर बार दोस्तों। ये चीज़ें बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि दोस्तों हमें आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। ये चीज़ें आपको भी दिखती होगी कि मतलब
आपके भाई को सपोर्ट जरूर करना। चैनल पर नहीं हो तो वही बात बोलूँगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलो देखो, अवनी लेखरा कहाँ, कोरिया के चांगवान इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट में दोस्तों विश्व कप में कौन सा पदक है, तो याद रखना विश्व कप में दोस्तों स्वर्ण पदक तो नहीं है, ये हो जाएगा रजत पदक हो जाएगा, रजत पदक हो जाएगा दोस्तों। तीसरी, नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियन कहाँ आयोजित किया गया है, तो साथियों यहाँ पर आपको याद रखना है ये उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया है। और देखो, सऊदी अरब में दोस्तों घुड़सवारी फेडरेशन में तो किस खिलाड़ी को 3 पदक मिले, तो ये हो जाएगा किसको, घुड़सवारी। देखो घुड़सवारी दिव्य कृति सिंह कहाँ से रिलेटेड है, तो याद रखना दिव्य कृति सिंह है नागौर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, नागौर से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने बोला था दिव्य कृति सिंह को अच्छी तरीके से रट लेना। ये अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा जितना भी है दोस्तों वो हमने पढ़ा है, और पहले भी कहा था मैंने कि दिव्य कृति सिंह को आपको अच्छी तरीके से देख के जाना है, इसके चांस काफ़ी बनते हैं, क्योंकि अवनी लेखरा इनके तो दोस्तों अवनी लेखरा का तो क्वेश्चन आता ही आता है, मैं हर बार बोलता हूँ। और दिव्य कृति सिंह को भी आपको याद करने के लिए बोला था। चैनल पर नहीं हो तो वही बात बोलूंगा, सपोर्ट करो साथियों। और अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, देखो मानिन कौशिक तो याद रखना। देखो यहाँ पर देखो आशा चौकसी के साथ हांगकांग एशियाई में दोस्तों 50 मीटर राइफल और 3 पोजीशन टीम इवेंट में दोस्तों रजत पदक जीता है, और इस पदक में जीतने के लिए उनका संयुक्त योग्यता स्कोर कितना है, उनका संयुक्त योग्यता स्कोर कितना है साथियों, तो याद रखना उनके जो संयुक्त योग्यता स्कोर है वो कितना है, तो याद रखना 1764 है, 1764 है। अब बात करते हैं फुटबॉल चैंपियन। देखो फुटबॉल चैंपियनशिप तो याद रखना जयपुर जोधपुर फुटबॉल चैंपियनशिप, जयपुर जोधपुर फुटबॉल चैंपियनशिप, जयपुर जोधपुर फुटबॉल चैंपियनशिप। चलते हैं साथियों अब आगे नेक्स्ट। चलो भाई नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम बात करते हैं साथियों अब अपने हिस्ट्री के क्वेश्चन की। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन तो यहाँ से भी हम ले लेते हैं। देखो सबसे पहले हो जाएगा कौन सा, सबसे पहले हो जाएगा कौन, देखो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। पहले सवाई जगत सिंह हो जाएगा, फिर हो जाएगा तृतीय हो जाएगा, और लास्ट में कौन सा होने वाला, लास्ट में होने वाला है क्या दोस्तों, सवाई माधो सिंह द्वितीय। तो याद रखना ऑप्शन नंबर 4 ये अपना राइट आंसर होने वाला है। और देखो शिष्टमंडल की हम बात करते हैं। शिष्टमंडल साथियों देखो, शिष्टमंडल हमने भी याद किया था JMBT के बारे में। JMBT आपको पता होगा दोस्तों, जलाल खां, मान सिंह टोडरमल, JM और भगवंत दास। JMBT तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अब्दुल फजल नहीं था। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसके बारे में हमने बात करते हैं, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है वो करवाया था महमूद खिलजी ने। महमूद खिलजी ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था साथियों, महमूद खिलजी ने। और इसके जो परकोटे का निर्माण करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। जो परकोटे का निर्माण है वो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। चलो अब बात करते हैं आगे। देखो बागो लघु लघु पोकरण पुरातात्विक सामग्री और एलेंस लेसनी पूना विश्वविद्यालय, ये दोनों सही है, ये दोनों सही है, ये दोनों सही है, इसको याद रख लेना, दोनों सही है। चलो साथियों अब बात चलते हैं अब आगे नेक्स्ट। चैनल पर नहीं अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, और देखो और सब्सक्राइब तो करिए दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी जो रणथंबोर किले की घेराबंदी के समय उनका कौन सा सेनापति हमीरदेव के सैनिकों द्वारा मारे गए थे, दोस्तों याद रखना इसमें था दोस्तों नुसरत खां। इसके 2 सेनापति थे, मतलब उल्लुक खां और नुसरत खां, उल्लुक खां दोस्तों नहीं मरे थे, इसके अंदर कौन मरा था, नुसरत खां, याद रखना नुसरत खां। चलो चलते हैं आगे। चलो भाई चलो भाई इनमें से देखो दादू पंथ की शाखाएं नहीं है, दादू पंथ की शाखाएं कौन कौन सी है, तो याद रखना नागा खालसा उत्तरादि विरक्त, नागू नागा खालसा खालसा और उत्तरादि विरक्त। तो यहाँ पर थांबा नहीं है, बिल्कुल बेसिक से क्यों नहीं। ब्रिटिश में 6 सैनिक छावनी थी, इनमें सबसे शक्तिशाली नसीराबादी याद रखना, नसीराबादी कौन सी थी, नसीराबाद। और अब बात करते हैं आगे 1897 में बिजोले किसान आंदोलन में दोस्तों गिरधर गांव में एकत्रित हुए थे, किन्हें मराना मिलने के लिए उदयपुर भेजा था, याद रखना नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल। चलो भाई मेरा भाई विवाह किससे होता है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, भोजराज से। बोला भाई भोजराज से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या
होने वाला है। यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है? चलो साथियों अब देखते हैं आगे, 65 की बात करते हैं। तो देखो, बापूजी के छंद, तो ये हो जाएगा दास साथियों, पहले का हो जाएगा छंद मतलब बाकी दास, छंद मतलब बाकी दास, और बापूजी के गीत, तो ये हो जाएगा, सॉरी, इसका ये हो जाएगा थर्ड, मेहाचरण। कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, मेहाचरण हो जाएगा। तो ये याद रखना, मतलब बापूजी के छंद, तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों कौन सा? मेहाचरण। और दूसरे का हो जाएगा बाकीदास, और तीसरे का हो जाएगा दूसरा रामनाथ, और ये आशीदास मूर्ति। तो यहाँ पर फोर्थ अपना राइट आंसर होने वाला है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। बाय नेक्स्ट, और यहाँ पर देखते हैं अपने गजब गजब क्वेश्चन साथियों, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। और अब देखते हैं दोस्तों, बेसरी और बावरकड़ी, सॉरी, तो बेसरी और बावरकड़ी, तो याद रखना ये नाक, गोल्डन ट्रायंगल, दिल्ली आगरा जयपुर, इतना तो आपको पता होगा, दिल्ली आगरा जयपुर। अब बात करते हैं दोस्तों निहाल चंद, निहाल चंद, तो ये हो जाएगा किशनगढ़, निहाल चंद हो जाएगा साथियों किशनगढ़, निहाल चंद हो जाएगा किशनगढ़, निहाल चंद हो जाएगा साथियों किशनगढ़ के बारे में, निहाल चंद किशनगढ़, निहाल चंद किशनगढ़, निहाल चंद किशनगढ़, निहाल चंद किशनगढ़, निहाल चंद किशनगढ़। तो ये आपको याद रखना, दादूपन, द से क्या हो जाएगा? ढूंढाड़ी, द से ढूंढाड़ी मतलब ढूंढाड़ी। अब बात करते हैं दोस्तों, याद रखना कलकत्ता में जो आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो जानकी देवी बजाज ने की थी। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो इसको याद रख लेना है आपको। और मारवाड़ क्षेत्र के लोकप्रिय गुड़ला, गुड़ला मतलब चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीय। अब बात करते हैं दोस्तों लोहे और चमड़े से बना वाद, लोहे से चमड़े बना, मंदिर में प्रार्थना के समय, त्योहार के धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों नौबत, नौबत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नौबत हो जाएगा, नौबत हो जाएगा। चलो साथियों अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73। तो भाई इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और देखते हैं इनमें कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा अपना राइट आंसर होने वाला। राजस्थान भाषा में मुड़िया लिपि इस नाम से जाने, तो यह हो जाएगा महाजनी। बोराट, देखो बोराटे पठार में यहाँ से दोस्तों कंफ्यूज वाली बात कौन सी होगी, इसका जो सर्वोच्च बिंदु है वो कुंभलगढ़ नहीं है, इसका जो सर्वोच्च बिंदु है वो कुंभलगढ़ नहीं है, बाकी जो दोनों है वो अपना राइट आंसर है, मतलब रघुनाथगढ़ ये सही है, रघुनाथगढ़ ये सही है, रघुनाथगढ़ सही है, उड़िया ये दोनों सही है, मतलब बी सी, मतलब ये अपना राइट आंसर होने वाला है, बी सी ये अपना राइट आंसर होने वाला है, बी सी ये अपना राइट आंसर होने वाला है। चलो भाई देखो, नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज, हिंगलाज कहाँ पर है? तो आपको याद होगा दोस्तों, ये जैसलमेर में, जैसलमेर मतलब लूनी बेसिन। और हसमती, तो ये हो जाएगा दोस्तों साबरमती के, साबरमती की सहायक नदी है, माजम, हतमती, मेसुआ, ये सब साबरमती की सहायक नदी है। तो यहाँ पर दोस्तों अब बात करते हैं, ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चैनल पर नए अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। देखो अचलदास खिचड़ी वचनिका, तो याद रखना शिवदास गार्डन, शिवदास गार्डन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब बात करते हैं आगे। चलो भाई, लिविंग सर्वे ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं हर बार क्वेश्चनों को बोलता हूँ कि दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको आपको रट लेना है, तो एक एक चीज़ को आपको ध्यान से देख कर जाना चाहिए था। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। चलो भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट अब बात करते हैं आगे। चलो भाई, निम्न में से वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम, आरोही क्रम दोस्तों वार्षिक वर्षा, जैसलमेर तो है नहीं, तो मतलब जोधपुर, राजसमंद और उदयपुर, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर। देखो हाड़ौती, हाड़ौती, हाड़ौती प्रदेश में प्रधान, तो ये हो जाएगा वर्टिसोल, देखो वर्टिसोल हो जाएगा, इंसेप्टिसोर सिरोही पाली राजसमंद में है, सिरोही, सिरोही पाली राजसमंद में, एल्फिसोल जयपुर दौसा अलवर में है, और एंटीसोल ये पश्चिमी राजस्थान में। बिल्कुल बेसिक चीजें ये आपको देख लेनी है दोस्तों, चैनल पर नहीं अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। चलो भाई नेक्स्ट, तो देखो टंगस्टन, टंगस्टन का पहला नाना खराब हो जाएगा दोस्तों, एबेस्टास का रेवासा हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन मिलती है, मतलब इसको तो आपको सीधे सीधे रटना है, मतलब यहाँ से अपना उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। चलो साथियों अब देखते हैं आगे। देखो किस झील का क्षेत्रफल, तो ये बालसमंद सही है, इसके अंदर बालसमंद सही है, बालसमंद सही है। और देखो ये 30% से अधिक नकारात्मक, मतलब ये जालोर है, इसमें बीकानेर, काफी भाइयों ने बीकानेर किया, तो भवी बीकानेर गलत है, इसमें जालोर सही होने वाला है, इसमें जालोर सही होने वाला है। और ये क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन इसमें जो अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो यहाँ भी आज एक आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। तो यहाँ पर साथियों सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा उत्तर हो जाएगा? सीधा सीधा यहाँ पर आपका उत्तर होने वाला है बीकानेर और नागौर, बीकानेर नागौर। अब बात करते हैं लिंगम, तो यहाँ पर हो जाएगा पाली, टोक, दौसा और अलवर।
चलो भाई, वन्य जीव अभयारण्य एक से ज्यादा जिले में मतलब टाटगढ़ है, तो टाटगढ़ 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 की बात करते हैं, तो टाटगढ़ किसके जिले में, तो पाली, पाली में है और राजसमंद में है, पाली में है, राजसमंद में है और अजमेर में है। अजमेर में, ये तीन जिलों में है। तो ये दोस्तों अपना राइट आंसर होने वाला है। तो ये किसकी के राजकिरण और RD47 ये किसकी है, जो की मतलब 557, तो ये हो जाएगा जो कि। अब बात करते हैं तो सोने के कहाँ पर मिले हैं, तो सोने के मिले हैं बांसवाड़ा, घोटिया, अंबा। इसके बारे में आपको याद रखना है, घोटिया, अंबा, घोटिया, घोटिया, अंबा। और बात करते हैं लिग्नाइट आधार, तो लिग्नाइट आधार गिरिल और बांसवाड़ा, देखो गिरिल तो है, बांसवाड़ा नहीं है। और छबड़ा, सूरतगढ़, कंवाई, धानपुर, गुड़ा, गिरिल, ये देखो गुड़ा, ये दोनों है, ये दोनों है, तो इसको याद रख लेना है। इन दोनों को आपको याद रख लेना है। अब बात करते हैं आगे, चलो साथियों अब चलते हैं आगे। चैनल पर नए अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। आप अगर कर रहे हो किसी भी एग्जाम की तैयारी दोस्तों, राजस्थान, तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। चलो देखो, जेके वाइट और बिरला, बिनानी, और देखो पहले से आप उत्तर लगा निकाल सकते हो। तो पहले में दोस्तों पहला, ये दोनों सेम है, मतलब जेके वाइट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर लास्ट में। कौन कौन से, दूसरा और दूसरे का कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, मतलब बिरला चित्तौड़गढ़ के अंदर हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेकंड, और ये हो जाएगा पहला, मतलब दूसरा अपना राइट आंसर यहाँ पर निकल के आने वाला। चलो साथियों देखते हैं, देखो सूरती, सूरती बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। देखो सूरती है बेस, सुरती है क्या, बेस है, सुरती क्या है, बेस है। और मगरा क्या है साथियों, मगरा क्या है, बेड है, मगरा क्या है, बेड है। और ये क्या है, बकरी है, बरबरी। और जो बाकी बचा है ये गौवन से, तो अपना ये आ गया। चलो भाई नेक्स्ट, देखो चंबल परियोजना के बारे में, तो आपको पता होगा दोस्तों, चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश की है, सही है। और देखो प्रथम चरण में हुआ है गांधी सागर का, ये भी सही है। और ये जवाहर सागर, देखो ये द्वितीय चरण में नहीं हुआ, ये तृतीय चरण में हुआ था, ये तृतीय में होता है, ये तृतीय में होता है, मतलब दूसरा, कौन सा, पहला और दूसरा ये दोनों सही है। अरे सॉरी, ये तीसरा सही है, मतलब पहला और दूसरा तो इसमें सही है, ये तीसरा गलत है, इसमें तीसरा चरण में हुआ था। तो चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों, चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। और अब बात करते हैं आगे, तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे और नेक्स्ट, देखो लूनी नदी, देखो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आया है। तो लूनी नदी का ये क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो ये हो गए वस्त्रों की रंगाई छपाई और इकाई के लिए प्रदूषण। और इसमें कौन सा आपका उत्तर होने वाला है, इसमें कौन सा आपका उत्तर होने वाला है। चलो साथियों अब देखते हैं आगे। तो देखो राजस्थान में पहला राष्ट्रपति 13/3/1967, 26/1967 राष्ट्रपति शासन 352 के अंतर्गत राजनीति अस्थिरता, ये गलत है दोस्तों। 1967 में हुकम सिंह और संपूर्ण आनंद था, ये आपको पता होगा, लेकिन इसमें ये दोनों गलत है, दोनों गलत है। मतलब पहला ये अपना सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर साथियों बी अपना राइट आंसर निकल के आने वाला है। चलो साथियों अब देखते हैं आगे। और कुलाधिपति, देखो राज्य घोषित विश्वविद्यालय में सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार, कुलाधिपति पुरस्कार। तो यहाँ पर देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, उदयपुर, महाराणा प्रताप कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर। तो अब देखते हैं आगे। मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है, अतिचारण नहीं है, भूमि उपयोग नहीं है, नहरी नहीं है, और बालू का स्तूप एकत्रित नहीं है। तो यहाँ पर साथियों याद रखना, नहरी, नहरी सिंचाई, नहरी से याद रखना। अतिचारण का भी बच्चों ने यहाँ पे करके है, अतिचारण गलत है। और देखो जलवायु परिवर्तन, ये 2023 चलते हैं अब आगे साथियों। चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, हर बार बोलता हूँ, तो थोड़ा बहुत आप भी अपने भाई के लिए सपोर्ट दिखाओ। चलो भाई, राजस्थान में विधानसभा क्षेत्र के बारे में क्या सही है या क्या नहीं है, तो इसमें नहीं है पूछा है, तो इसके बारे को में भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपना कौन सा आंसर निकल के आने वाला है, इसके बारे में देखो पॉलिटिकल के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाले हैं दोस्तों, मैं आपको रटवाने वाला हूँ अच्छी तरीके से। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलो भाई, 2026 तक राज्य विधानसभा के लिए दो निर्वाचन क्षेत्र 200 रहेंगे, ये सही बात है। परिसीमन आयोग ने 2026 तक दोस्तों ये सीमित की। राजस्थान विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या 2001 के आधार पे, एक के आधार पे, एक के आधार पर हुआ है। और 1952 में ये सही है 160, और ये दो मतलब ये गलत है अपना, तो ये आपको याद रखना है। और अब बात करते हैं आगे, चैनल पर नहीं हो तो वही बात अब मैं आपको बोलूँगा, सपोर्ट प्लीज़। चलो भाई,
सबसे ज़्यादा मंत्रियों की बर्खास्तगी भैरव सिंह शेखावत, ये आपको याद होना चाहिए। भैरव सिंह शेखावत सबसे ज़्यादा कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया। अब बात करते हैं फाइनल क्वेश्चन। देखो फाइनल क्वेश्चन, 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान में मंत्रिपरिषद की कुल मंत्रियों की संख्या 12 रह गई थी, मतलब 200। देखो 91वें संविधान संशोधन है क्या साथियों, 200 का 15%। 91वें संविधान संशोधन 15%, ये आपको पता होगा। 200 का 15% निकालो कितना है, तो आप बोलोगे सर 30 है। 30 है, ये आपको पता होगा, मतलब 29+1, 29+1। और न्यूनतम कितना, न्यूनतम कितना साथियों, देखो उसके बारे में मैं बात करने वाला। 31वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री से 7 से कम थी, तो ये सही है दोस्तों, डायरेक्ट आप उत्तर लगा सकते हो। दूसरा अपना राइट है, कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली मंत्री थी, ये सही बात है। और 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान मंत्रिपरिषद की कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री से 30 से अधिक नहीं है, 30 से अधिक नहीं है दोस्तों। 15% निकाला है हमने किसका, 200 का, तो 200 का 15% होता है 30, मतलब उसमें हो जाएगा 29+1, मतलब 30 हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दो चैनल पर अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।